हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय हिस्ट्री क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी में पत्र लेखन। हमने निबंध की क्लास करा दिया है जिसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बताए गए हैं, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन पर मैंने वो बता दिया है निबंध, ठीक है। और मैंने आज इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में बताऊंगा। 4 नंबर का पूछा जाता है आपके। अगर यदि आप ये 2 पत्र तैयार कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए, कौन कौन से याद करना है और कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, यहाँ नंबर 1 है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दूसरा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं 2 ही यहाँ पर बताऊंगा जो आपके या अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो ही गई है, और अब आएगा प्री बोर्ड परीक्षा, उसमें भी आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी यह पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। तो तुरंत पक्के होंगे आपके, तुरंत। दूसरा क्या है? शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। आपके शहर में गंदगी फैली हुई है तो आप उसकी सफाई के लिए अपने नगर अधिकारी को पत्र लिखना चाहते हैं। अथवा करके ऐसे भी पूछेगा। कैसे पूछेगा? देखिए, अपने निवास में आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ऐसे भी पूछेगा, तो आपको इसी का ही करना है, ठीक है, दोनों में भी। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, लिखा है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। 2024 एचडी में पूछा गया क्वेश्चन है और कई पेपरों में पूछा गया है, तो इसलिए यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक और, लेकिन वह इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा है? और आकस्मिक अवकाश हेतु अपनी प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये तो सारे बच्चों को ही आता है, लेकिन इसी फॉर्मेट में ही लिखना होगा आपको। देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लिखना है सेवा में, फिर इस प्रकार से लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज। आपका जो भी हो वो डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई यही नहीं डालना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको? माननीय, क्या लिखना है? माननीय महोदय, ठीक है। लिखने का सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का या की, ठीक है, जो भी हैं आप, छात्र हैं छात्रा हैं, विद्यालय की कक्षा 10वीं आ का छात्र हूँ। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ। इतना ही नहीं, आगे देखो, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीता हूँ। कक्षा 8 में यहाँ पर जितना भी आपका हो, 95 हो, 80 हो या 74 हो प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान, जिस स्थान में आप भी हो आप वही डाल सकते हैं, भी प्राप्त किया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि
कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव में न पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ठीक इसी फॉर्मेट आपको लिखना होगा और यहाँ पर नीचे दिनांक लिखना होगा और इस साइड में लिखना होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग कक्षा 10 आ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर डेट कोई भी हो, डेट कंफर्म नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर डेट यही रखें कि दूसरी रखें, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी दिन की डेट डाल सकते हैं या फिर जिस दिन परीक्षा है उसको भी डाल सकते हैं। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ शहर की सफाई हेतु अपने शहर में मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। मैंने अभी आपको प्रश्न बताया और यह क्वेश्चन 2024 HD और HE और 2025 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगले 5 सालों से यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसका फॉर्मेट जानें। बस अपने शब्दों में इसका आंसर लिखें, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसे लिखेंगे सेवा में कामा प्रमुख नगर अधिकारी, आप जहाँ के रहने वाले हों, नगर निगम उत्तर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, महोदय। ठीक है, लिखेंगे महोदय। अब महोदय लिखेंगे, फिर लिखेंगे निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियां के फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौका बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग, आगे देखिए, लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वे इसी गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। आपने व्यवस्था कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। इस प्रकार से लिखेंगे। और जिसको आपको पत्र देना है उसका नाम यहाँ पर भवदीय लिखा है। ठीक है, प्रभाकर मिश्र, यहाँ पर लिखेंगे भवदीय, और जिसको देना है यहाँ पर लिखेंगे प्रभाकर मिश्र। ठीक है, अन्य वास्तविक गण चौका प्रयागराज, आप जैसे आप पता डालना चाहते हैं कि कहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पर दिनांक डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप यही पूछे जाएंगे, आपको 2 पूछे जाएंगे, एक का आंसर देना होगा। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार कर लेना। अपने मित्र को बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का आमंत्रण आप देख लीजिए। इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है, लेकिन यह वेरी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप जैसी इच्छा हो, हमने इम्पोर्टेंट बताया है। अगर हमारे चैनल में आप
जानकारी अच्छी लगी हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।